हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वॉइस के एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में हम लोग डील करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे वॉइस वॉइस के भेद, प्रकार और उसके एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में हम लोग वॉइस के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वॉइस की परिभाषा क्या है। ठीक है, अगर आप लोग मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वॉइस और वॉइस के प्रकार, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूं कि आप जा करके वॉइस वाला जो मेरा पिछला वीडियो था उसको देख लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। ठीक है, ये हिंदी व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग वॉइस की परिभाषा, फिर वॉइस का यूज कहाँ होता है, वॉइस के कितने प्रकार होते हैं, सारा चीज हम लोग पिछले वीडियो में कवर किए थे। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग वॉइस के रिलेटेड 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते ही तो जाते हैं। नो मैटर आप क्लास 9th के हैं, 10th के हैं या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम लोग जल्द से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, वाइच की परिभाषा क्या है। वाइक का भाव, क्रिया के द्वारा कर्ता के कार्य करने या होने का भाव, या फिर क्रिया का प्रकार, या फिर वाइक का विस्तार। देखिए वाइच की परिभाषा क्या होता है, क्रिया के द्वारा कर्ता के कार्य करने या होने का भाव। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाइच कहते हैं। या फिर वाइच हम लोग को यह बताता है कि वाइक में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कौन मुख्य है, हमारा कर्ता या फिर कर्म। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 2 है हमारा, हिंदी में वाइच के कितने प्रकार माने जाते हैं। देखिए हिंदी में वाइच के 3 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, तो कृत वाइच, कर्म वाइच और भाव वाइच। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी के 3 मुख्य वाइच कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए अभी आप लोगों को हम बताए थे पिछले क्वेश्चन में, पहला एक कृत वाइच होता है, दूसरा हमारा कर्म वाइच होता है, तीसरा हमारा भाव वाइच होता है। आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, राइट, इम्पर्सनल वॉइस। देखिए कृत वॉइस को हम लोग इंग्लिश में एक्टिव वॉइस बोलते हैं, और कर्म वॉइस को इंग्लिश में हम लोग पैसिव वॉइस बोलते हैं, और भाव वॉइस को हम लोग इंग्लिश में इम्पर्सनल वॉइस बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को आदि हो गया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। 3 मुख्य वॉइस कौन कौन से, कृत वॉइस, भाव वॉइस और कर्म वॉइस। क्वेश्चन नंबर 4 है, राम ने पत्र लिखा, यह किस वॉइस का उदाहरण है। ठीक है, आप लोग अगर मेरा पिछला वीडियो देखे हुए तो आपको पता होगा कि ये कौन से वॉइस का उदाहरण है। देखिए राम ने पत्र लिखा, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, और एक्टिव वॉइस कौन सा होता है, कृत वॉइस होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए विभक्ति यहाँ पर ने का प्रयोग हुआ है, तो जिस वाइक में कर्ता हमारा मुख्य होता है उसे हम लोग कृतवाच बोलते हैं। देखिए यहाँ पर राम जो है हमारा कर्ता है, जिसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। इसका मतलब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। एक इसका उदाहरण है तो कृतवाच का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पत्र राम द्वारा लिखा गया है, यह किस वाइच का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर द्वारा प्रयोग हुआ है ना, इससे आप लोग पहचान सकते हैं ये हमारा कर्म वाइच है, क्योंकि कर्म वाइच को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पेशी वाइच बोलते हैं। कौन सा वाइच, पीबी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पेशी वाइच। तो देखिए पत्र राम द्वारा लिखा गया है, यहाँ पर देखिए पत्र जो है ये हमारा कर्म है। सबसे पहले कर्म यूज किया गया यहाँ पर इस सेंटेंस में, इस वाक्य में हमारा कर्म मुख्य है। ठीक है, तो जिस वाक्य में कर्म हमारा मुख्य होता है, इंपॉर्टेंट होता है, वही हमारा कर्म वाच्य होता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पत्र लिखा गया है, इनमें कौन सा वाच्य है, भाव वाच्य, कृत वाच्य और कर्म वाच्य। आप लोगों को हम बता दें कि भाव वाच्य जो होता है इसमें हम लोग को कर्ता की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, इसमें कर्ता स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता है, कर्ता क्या, सब्जेक्ट। और कृत वाच्य देखिए, कृत वाच्य वैसा वाच्य होता है जिसमें वाक्य में हमारा कर्ता क्या होता है, मुख्य होता है। कर्ता हमारा क्या होता है, मुख्य होता है, और कर्म में कर्म हमारा क्या होता है, मुख्य होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पत्र लिखा गया, बस इसमें यहाँ पर पता चल रहा है। इसमें देखिए पत्र में यहाँ पर कर्म तो पता चल रहा है, ठीक है, लेकिन कर्ता पता नहीं चल रहा है। देखिए ऐसे वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं, भाव वाच्य बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कर्ता का स्पष्ट रूप से पता ना चले, वैसे वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं, भाव वाच्य बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ये हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कृत वाच्य में क्रिया का कैसा रूप होता है, क्रिया कर्ता के अनुसार बदलता है। तो देखिए कृत वाच्य जो है, इसमें मैन जो होता है हमारा, इसमें मैन हमारा होता है कर्ता। ठीक है, मैन हमारा क्या होता है, कर्ता, जिससे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट बोलते हैं, तो इसमें जो क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार ही बदलता है। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्रिया जो है कर्ता के अनुसार बदलता है, किसमें, तो कृत वाच्य में, क्योंकि कृत वाच्य
में मुख्य जो होता है वो हमारा कर्ता होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या होता है, कर्ता होता है, ठीक है। और कर्मवाच्य में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और मुख्य जो होता है वो हमारा कर्म होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग, कर्मवाच्य में क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है। तो अभी हम लोग बात किए कि देखिए कृतवाच्य में क्रिया जो है वो हमारे सब्जेक्ट मतलब हमारे कर्ता के अनुसार बदलता है, और कर्मवाच्य में क्रिया हमारे कर्म के अनुसार बदलता है, ठीक है। तो देखिए कर्ता के अनुसार नहीं होगा क्योंकि ये हमारा कृतवाच्य होता है, कर्म के अनुसार हो जाएगा क्योंकि ये हमारा देखिए कर्मवाच्य में क्रिया जो है कर्म के अनुसार ही बदलता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है भाववाच्य में वाक्य में क्या नहीं होता है। तो आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि भाववाच्य में हमारा कर्ता स्पष्ट नहीं होता, कर्म होता है और क्रिया होता है, ठीक है, ये पता चलता है, लेकिन कर्ता जो है स्पष्ट नहीं होता, सब्जेक्ट जो है वो साफ साफ पता नहीं चलता। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, ठीक है। आ देखिएगा भाववाच्य में हमारा कर्ता स्पष्ट नहीं होता, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, काम किया गया है या किस वाच्य का उदाहरण है। तो अभी हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं कि देखिए कर्म वाच्य क्या होता है, जिसमें मुख्य क्या होता है, कर्म होता है, मुख्य हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और भाववाच्य जिसमें कर्ता का पता नहीं चलता, कर्ता का स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता है। कृतवाच्य क्या होता है, जिसमें कर्ता हमारा क्या होता है, मुख्य होता है, कर्ता जिसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो देखिए काम किया गया है, यहाँ पर किया गया मतलब ये हमारा वर्ब हो गया, और काम यहाँ पर हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया, ठीक है। तो देखिए ऐसा सेंटेंस हमारा क्या होता है, भाववाच्य होता है, क्योंकि इसमें कर्ता का पता नहीं चल रहा है, तो ऐसा सेंटेंस हमारा क्या होता है, भाववाच्य होता है। बस ये चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मोहन ने गेंद फेंकी, या किस वाच्य में है। मोहन ने गेंद फेंकी, देखिए फेंकना ये हमारा वर्ब हो गया, क्रिया हो गया, गेंद हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और देखिए मोहन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसमें जो मुख्य है वो हमारा क्या है, मोहन है। और हम आप लोगों को बताए थे कि ने जहां पर प्रयोग होता है ये हमारा क्या होता है, कृतवाच्य होता है, ठीक है। जहां पर ने का प्रयोग किया हुआ देख लें कोई भी वाक्य में, ये जो सेंटेंस होता है हमारा कृतवाच्य होता है। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, गेंद मोहन द्वारा फेंकी गई है या किस वाच्य में है। देखिए जो पिछला जो सेंटेंस था थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया, गेंद मोहन द्वारा फेंकी गई। आप लोगों को हम बताए थे कि कृत वाच्य जो होता है ये हमारा होता है एक्टिव वॉइस, और जो हमारा कर्म वाच्य जो होता है, कर्म वाच्य, ये होता है हमारा पेसिव वॉइस। क्या होता है, पेसिव वॉइस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द्वारा, जहां पर हम लोग बाय का इंग्लिश में प्रयोग करते थे, बाय, इट इज थ्रोन बाय मोहन, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में क्या है, द्वारा है। तो देखिए पेसिव वॉइस को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, कर्मवाच्य, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कर्मवाच्य, क्योंकि देखिए गेंद मोहन द्वारा फेंकी गई है। यहाँ पे देखिए गेंद जो है हमारा यहाँ पर कर्म है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर कर्म ही हमारा क्या है, मुख्य है। तो जिस वाक्य में कर्म हमारा मुख्य होता है वही हमारा कर्मवाच्य होता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कर्मवाच्य वाक्यों में किस शब्द का प्रयोग प्राय होता है। कर्मवाच्य में वाक्यों में किस शब्द का प्रयोग प्राय होता है। तो देखिए ये जो हमारा द्वारा है, ये बहुत ज्यादा अधिकांश वाक्य में द्वारा का ही प्रयोग होता है। जो भी कर्मवाच्य होता है, जो भी हमारा पेसिव वॉइस होता है, इसमें द्वारा शब्द का प्रयोग होना ही है तो होना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कर्मवाच्य में कौन सा शब्द प्रयोग होता है, तो द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, भाववाच्य में क्रिया प्राय किस रूप में होती है। ठीक है, भाववाच्य में क्रिया जो होता है वो किस रूप में होता है। तो देखिए क्रिया के साथ क्या लगाया रहता है, गया या फिर जाना, ठीक है। क्रिया के साथ लास्ट में क्या लगा रहता है, गया या फिर जाना। ऐसा अगर देख ले तो समझ जाइएगा ये हमारा कौन सा वाच्य है, भाववाच्य। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, घर बनाया गया है, यह किस वाच्य का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बनाया गया है, मेक जो हमारा एक वर्ब है, क्रिया है, और घर हमारा यहाँ पर क्या है, कर्म है, जिसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसमें कर्ता का पता नहीं है, कर्ता मतलब सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है ना, स्पष्ट यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो वैसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट, जिसमें कर्ता के बारे में साफ साफ पता नहीं चलता है, वैसे वाक्य को हम लोग भाववाच्य बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विद्यार्थियों ने पुस्तक पढ़ी, इसमें वाच्य क्या है। अब देखिए जहां पर हम बताए थे कि जहां पर नए का प्रयोग हुआ है, नए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, वैसे वाक्य हमारे क्या होता है, कृतवाच्य होते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर विद्यार्थी, विद्यार्थी हमारा हो गया कर्ता, पुस्तक हमारा हो गया कर्म जिसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और पढ़ना हमारा हो गया वर्ब। इसमें देखिए यहाँ पर कर्ता ही मुख्य है, जिसकी वजह से हमारा ये क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पुस्तक पढ़ी गई, यह किस वाच्य का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर पुस्तक पढ़ी गई, पढ़ना ये हमारा क्रिया हो गया, और पुस्तक हमारा क्या होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए कर्ता का यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, साफ साफ पता नहीं चल रहा है। तो ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता का साफ साफ पता नहीं चलता है, वैसे वाक्य को हम लोग भाववाच्य बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निर्णय लिया गया है,
इसमें वाच क्या है? तो देखिए निर्णय लिया गया, लेना, ठीक है, ये हमारा हो गया क्रिया, और निर्णय ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग कर्म बोलते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर कर्ता के बारे में बात नहीं किया गया, कर्ता यहाँ पर साफ साफ पता चल ही नहीं रहा है, मतलब कर्ता है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता के बारे में पता नहीं चलता है, वैसे वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं? भाववाची, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19, कृतवाच्य वाक्यों में कर्ता की क्या स्थिति होती है? ठीक है, कृतवाच्य के जो वाक्य होते हैं उसमें कर्ता की क्या स्थिति होती है? देखिए कर्ता कार्य करने वाला होता है, सही बात। कृतवाच्य में जो कर्ता होता है वो क्या होता है? कार्य करने वाला होता है। जैसे मोहन क्रिकेट खेल रहा है, तो देखिए मोहन क्या काम कर रहा है? तो क्रिकेट खेल रहा है, तो कार्य करने वाला होता है ना। कार्य जो हो रहा है क्रिकेट खेलना, वो कौन कर रहा है? तो कर्ता कर रहा है, मोहन कर रहा है, राइट। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। कर्ता का क्या स्थिति होता है? तो कार्य करने वाला होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, भाववाच्य किसके समान होता है? ठीक है, तो कृतवाच्य के कर्मवाच्य या दोनों का मिश्रण। देखिए भाववाच्य जो होता है ये हमारा कर्मवाच्य के समान होता है, ठीक है, इसके कर्मवाच्य के समान होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, पत्र भेजा गया यह किस वाच्य का उदाहरण? अब देखिए यहाँ पर भेजा गया ये हमारा क्रिया हो गया, ठीक है, और पत्र ये हमारा क्या हो गया? कर्म हो गया, जिसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या इसमें सब्जेक्ट मेंशन है? सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है? सब्जेक्ट का पता चल रहा है? सब्जेक्ट जिसे हम लोग बोलते हैं कर्ता हिंदी में, कर्ता के बारे में पता चल रहा है? तो नहीं, यहाँ पर है ही नहीं, दो ही तो वर्ड है, पत्र भेजा गया, राइट। इसमें कर्ता के बारे में पता नहीं चल रहा है, तो ये जो हमारा वाक्य होगा ये हमारा हो जाएगा भाववाच्य, ठीक है। भाववाच्य कैसा वाक्य होता है? जिसमें कर्ता का साफ साफ पता नहीं चलता है, ठीक है, बार बार हम बोल रहे हैं, जिसमें कर्ता का पता साफ साफ नहीं चलता, वैसे वाक्य को हम लोग भाववाच्य बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, कर्म वाच्य में कर्म वाक्य का क्या होता है? कर्म वाच्य में कर्म वाक्य का क्या होता है? तो देखिए कर्म वाच्य में जो कर्म होता है वो प्रमुख अंग होता है, क्योंकि वही तो मुख्य होता है ना। कर्म वाच्य में कर्म ही क्या होता है? मुख्य होता है। क्या होता है? मुख्य होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, भाव वाच्य में किस प्रकार बल होता है? भाव वाच्य में किस पर बल होता है, राइट। तो देखिए कर्ता पे नहीं होता है, कर्म पे नहीं होता है, ये कार्य पे होता है, क्रिया पे होता है ना। भाव वाच्य में किस पर बल होता है? तो कार्य पे बल होता है या फिर भाव पे होता है, ठीक है, याद रखिएगा, भाव या फिर कार्य पे होता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। खेल खेला गया यह किस वाच्य का उदाहरण है? देखिए खेल खेला गया, खेलना ये हमारा क्रिया हो गया, ठीक है, और खेल कोई भी गेम ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं कर्म, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्म। इसमें कर्ता के बारे में बताया नहीं गया, बार बार हम बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें कर्ता के बारे में साफ साफ पता नहीं चलता है, वैसे वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं? भाववाच्य बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 25, गाना गाया गया यह किस वाच्य का उदाहरण है? देखिए गाना गाया गया, अब बोलोगे गया ये हमारा क्या है? अलग चीज है, नहीं, गाना गया मतलब ये हमारा है क्रिया, दोनों साथ में है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? क्रिया हो गया, और गाना हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें कर्ता के बारे में बात ही नहीं किया गया है, और जिसमें कर्ता के बारे में बात नहीं किया गया है, जब पता नहीं चलता है, तो वैसे वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं? भाववाच्य बोलते हैं। तो यहाँ पर उत्तर भी दिया गया है, उत्तर ए, ठीक है, भाववाच्य बोलते हैं। तो ये रहा हमारा 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहा हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।